गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम ईवीएस में अपना चैप्टर 18 पढ़ रहे थे, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो इससे प्रीवियस क्लासेस में मैं आपको एयर का कंजर्वेशन, वाटर और सॉइल के कंजर्वेशन के कुछ मेथड्स बता चुकी हूँ। नाउ आज हम पढ़ेंगे मिनरल्स। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। देखिए, मिनरल्स आर फाउंड अंडर द अर्थ क्रस्ट। देखो, जो मिनरल्स हैं वो हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है उसके अंदर पाए जाते हैं। मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयोडीन, कोबाल्ट, कॉपर, है ना। ये सब क्या है? ये सब मिनरल्स ही तो है। फॉस्फोरस, ये सब क्या है? ये मिनरल्स है। तो ये मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है उसके नीचे। Now we have very limited quantity of minerals as man has been using it carelessly। देखो, जो इंसान है वो इन मिनरल्स का बहुत ही केयरलेसली इस्तेमाल कर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं तो बर्बाद होने दे रहे हैं, इसलिए हमारे पास बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी इनकी बची हुई है। जब हम किसी चीज़ को वेस्ट करते जाते हैं, यूज़ भी कर रहे हैं बट साथ के साथ वेस्ट भी कर रहे हैं, तो हमारे पास कहीं ना कहीं वो लिमिटेड रह जाएगा। तो यही है, वी हैव टू प्रिवेंट दिस वेस्टेज एंड बी केयरफुल वाइल यूजिंग दीज नेचुरल रिसोर्सेज। हमें क्या करना है? इनका जो वेस्टेज हो रहा है, जो बर्बाद हो रहे हैं, इन्हें बर्बाद होने से बचाना है और इन नेचुरल रिसोर्सेज को, जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको यूज़ करते वक्त हमें बहुत केयरफुल रहना है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज। देखो, हम मिनरल्स का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? तो दो तरीके दिए हैं। फर्स्ट, अवॉइड थ्रोइंग द डैमेज्ड आर्टिकल्स, ट्राई टू रिपेयर दैम इफ़ पॉसिबल। देखो, जैसे कोई भी हमारा सामान है वो ख़राब हो गया, नष्ट हो गया, तो ये नहीं कि हमने उसे फेंक दिया। हमें क्या करना है? मतलब फेंकना नहीं है, रिसाइकिल कर सकते हैं हम उसको, या फिर हमें चीज़ों को बर्बाद होने से बचाना है। उनको रिपेयर कर लो, अगर पॉसिबल है कि वो रिपेयर हो सकते हैं तो हम उनको रिपेयर कर सकते हैं, है ना। सेकेंड है, अवॉइड वेस्टेज ऑफ मिनरल्स बाय रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग द थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल्स। देखो, जो चीज़ें मेटल से बनी हुई हैं तो हम उनका वेस्टेज अवॉइड कर सकते हैं, मतलब उनको बर्बाद होने से अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? हम अपनी जो भी चीज़ बनी हुई है मेटल की, उसको हम क्या कर सकते हैं? रिसाइकिल करा सकते हैं या फिर रीयूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे कोई भी स्टील की कैन वगैरह है या फिर डिब्बे वगैरह हैं, तो आप अगर वो यूज़ हो सकते हैं तो आप उसको यूज़ कर लीजिए, जैसे किसी और काम में इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर आप इसको रिसाइकिल करा लीजिए। ओके, कीप एन आई, द मोर यू कंजर्व द रिसोर्सेज द मोर यू आर प्रोड्यूसिंग द रिसोर्स। देखो, जितना हम रिसोर्सेज को बचा कर रखेंगे उतना ही जितना ज़्यादा हम रिसोर्सेज को बचाएंगे उतना ही ज़्यादा हम उसको प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि देखो, हम वेस्टेज नहीं करेंगे, जितना यूज़ में आ रहा है केवल हम उतना ही यूज़ करेंगे, तो हमारा वेस्टेज अवॉइड होगा ना। अब वेस्टेज नहीं होगा तो इससे क्या होगा? जो रिसोर्सेज हैं वो बने रहेंगे। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ओके, क्या है कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स? देखिए, फ्यूल्स formed from the remains of dead plants and animals which buried under the earth crust millions of years ago are called fossil fuels। देखो, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, आखिर बनते कैसे हैं, या हम किसको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं? जैसे कोई भी जानवर मर गया या फिर पौधे मर जाते हैं ना, मतलब गिर जाते हैं, पत्तियाँ उनकी गिर जाती है, तो वो एक तरीके से ख़त्म ही हो गए, वो मर गए। तो क्या होगा? वो मिट्टी के नीचे क्या हो जाते हैं? दब जाते हैं। मिट्टी के नीचे क्या हो जाते हैं? दब जाते हैं, और जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको क्या कर देते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं, मिट्टी के साथ मिला देते हैं। तो मिट्टी के साथ मिलने के बाद वहाँ पर क्या बन जाते हैं? फ्यूल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? फ्यूल्स बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि आज मरा और आज जानवर मरे और कुछ दिन बाद फ्यूल्स तैयार हो गए, नहीं, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं, हज़ारों साल लग जाते हैं, तब जाके फ्यूल्स बन पाते हैं। और वो बनते कैसे हैं? हम एनिमल्स और प्लांट्स की जो डेड बॉडीज़ है उनसे बनते हैं। ठीक है, उनके रिमेन्स जो भी बचा हुआ है उससे बनते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल है बच्चों, कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, अब इनके भी कुछ तरीके हैं जिनसे हम फॉसिल फ्यूल्स को बचा सकते हैं, मतलब कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू हम फॉसिल फ्यूल्स को बचा कर रख सकते हैं। कंजर्व मीन्स बचा कर रख सकते हैं। फर्स्ट, ट्राई टू यूज़ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी,
विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल यूज़ सोलर कुकर्स, सोलर हीटर एंड सोलर सेल्स। देखो हम कैसे बचा सकते हैं, हम एनर्जी के और दूसरे सोर्सेज का इस्तेमाल करें, जैसे सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होती है, जो सूरज की गर्मी की वजह से जो हमें एनर्जी मिलती है। जैसे आपने देखा होगा जगह जगह सोलर पैनल्स लगे होते हैं, तो सोलर जो पैनल्स होते हैं वो किसकी वजह से चलते हैं, सनलाइट की वजह से ही चलते हैं। तो हमें कोल और पेट्रोलियम का यूज़ नहीं करना पड़ता वहाँ पर। तो और सोलर एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी के रूप में उसे हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यूज़ विंड एनर्जी, हवा से भी एनर्जी बनाई जाती है, विंड मिल्स होती है ना, और वाटर एनर्जी, पानी से भी एनर्जी जनरेट की होती है। जैसे हम क्या यूज़ करते हैं, सोलर कुकर यूज़ कर सकते हैं, सोलर हीटर यूज़ कर सकते हैं, सोलर सेल्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम फॉसिल फ्यूल्स को बचा सकते हैं। ठीक है। सेकेंड क्या है, अवॉइड यूजिंग व्हीकल रनिंग विथ फ्यूल वाइल गोइंग टू नियर बाई, यूज बाइसाइकिल और ट्रैवल ऑन फुट। देखो हम जितना चाहें वाहन का कम उपयोग कर सकते हैं। जैसे मुझे थोड़ी दूर तक ही जाना है तो मैं पैदल जा सकती हूँ, या फिर साइकिल का इस्तेमाल करके जा सकती हूँ। ज़रूरी है कि मैं बाइक से ही जाऊँ या कार से ही जाऊँ या फिर स्कूटी से ही जाऊँ, उसमें हमें पेट्रोल की ज़रूरत पड़ रही है ना। तो हम अगर करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं इन नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए, है ना। हम अपना क्या करें, हाँ हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मुझे थोड़ी दूर तक जाना है तो मैं बाइक ना लेके जाऊँ अपनी, मैं अपना मतलब साइकिल से चली जाऊँ या फिर पैदल चली जाऊँ, तो इससे क्या होगा, पेट्रोल बचेगा। ठीक है। और जब आप कोई भी ऑटोमोबाइल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप उसके इंजन को बंद रखिए, ताकि हमेशा बंद रखा करिए जब आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका इंजन चलता रहेगा तो वो पेट्रोल खर्च होता रहेगा आपका। और इस तरीके के ऑटोमोबाइल्स का इस तरीके के ऑटोमोबाइल्स का इन्वाइट करने की कोशिश करिए जो कम फ्यूल का इस्तेमाल करें। ऐसे बहुत सारे इन्वेंशंस हो रहे ना इन्वेंशन। जैसे अब देखिए, इफ़ यू एंड योर नेबर्स आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन देन यूज कार पूल सिस्टम, इट हेल्प्स इन सेविंग ऑफ फ्यूल। देखिए कार पूल सिस्टम का मतलब क्या हुआ, जैसे आप और आपके नेबर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक ही जगह जा रहे हैं, तो आप एक साथ जा सकते हैं कार में। ज़रूरी है कि आप अलग कार लेकर जाएं और आपके पड़ोसी अलग कार लेकर जाएं। तो कार पूल सिस्टम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब एक साथ जा सकते हैं। इससे क्या होगा, फ्यूल बचेगा। Nowadays, compressed natural gas is used as fuel in cars and buses. CNG is a pollution-free gas and also saves our fossil fuels. देखो आजकल हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मैंने कहा ना हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए तो हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आजकल आपने सुनेंगे कार्स बसेस उसमें CNG गैस होती है, CNG गैस का इस्तेमाल करते हैं ना। तो CNG गैस जो होती है वो बहुत ही पॉल्यूशन फ्री गैस होती है और ये फॉसिल फ्यूल्स को भी बचाती है। तो हम इस तरीके से ऑल्टरनेटिव सोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं अपने फॉसिल फ्यूल्स को बचाने के लिए। और देखो जो भी आप वाहन इस्तेमाल करते हैं तो आप रेगुलरली उसकी सर्विस कराइए, ताकि वो कोई भी हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। और अगर हमारा जो इंजन है वो हमारी जो भी हम वाहन इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसका इंजन क्या होगा, साफ़ होगा, तो वो कम फ्यूल लेगा, है ना। कहीं ना कहीं अगर हमारे जो भी हम वाहन इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कमी वगैरह होगी तो वो चीज़ आपकी फ्यूल पे भी इफ़ेक्ट करेगी। अगर आपका जो वाहन का जो क्या है इंजन है, अगर वो साफ़ होगा तो इससे कम फ्यूल का भी यूज़ होगा। तो इससे क्या है, कम फ्यूल का यूज़ होगा तो हम एक अल्टीमेटली क्या फॉसिल फ्यूल्स को बचा सकते हैं। ठीक है। और ऑलवेज रिमेंबर दैट कंजर्वेशन एफर्ट आर गुड वेदर एट इंडिविजुअल, कम्युनिटी और गवर्नमेंट लेवल। मतलब जो भी हमें कंजर्वेशन आपको यहाँ बताए गए कि आप किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कर सकते हैं, उनको बचा कर रख सकते हैं, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनका यूज़ करें। मतलब कंजर्वेशन का मतलब मैंने आपको बताया ना कि किसी भी नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करना सावधानी तौर पर और किफ़ायती तौर पर, मतलब ज़्यादा हम खर्च ना करें, जितना हमें नीड है हम केवल उतना ही यूज़ करें। तो ये जो कंजर्वेशन है, इस जो कोशिशें यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं कि हम किस तरीके से अपने नेचुरल रिसोर्स को बचा सकते हैं, बचा कर रख सकते हैं, वो
एक के लिए भी सही है, बहुत सारे कम्युनिटी के लिए भी सही है और गवर्नमेंट लेवल पे भी सही है, अच्छे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने देखा कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरीके से बचा सकते हैं। तो पढ़ने से ही मतलब नहीं है बच्चों, जब तक आप इसको अपनी डेली लाइफ में आपने सीख लिया कि पानी को बचाना है, आपको पता है पानी को बचाना है और आपको पता भी है कैसे बचाना है, बट आप फॉलो नहीं कर रहे, तो मीन क्या है सीखने का और पढ़ने का, नहीं ना। तो इस चैप्टर से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, सीखना है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।